गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे टॉपिक इज़ एम्फीसिमा। ठीक है, ये आपकी अनदर टाइप की रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है। इससे पहले आपने अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी फेलियर ये डिसीज़ डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने। अब आपकी जो लास्ट इस वाले टॉपिक की डिसीज़ बची है वो है एम्फीसिमा। ओके, ये क्या होता है जनरली? इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। मीन्स ये क्या है? आपकी COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ठीक है, इस वाली कैटेगरी की डिसीज़ है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो पूरी तरह से इन्फ्लेमेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। देन अब आते हैं एम्फीसिमा कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी, इसमें क्या होता है? एम्फीसिमा इज़ अ डिसीज़ इन विच इनलार्जमेंट ऑफ लंग्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ द वॉल्स ऑफ एयर सैक, जिनको हम एल्वोलाई बोलते हैं, ऑफ दी लंग मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। इसमें इन सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है कि एम्फीसिमा ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या हो जाता है, इन जो आपकी लंग्स हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाता है, और जो आपकी एल्वोलाई हैं, एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई आपके टिनी ईयर सैक्स हैं जो कि एंड ऑफ द ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वोलाई की वजह से ही आपके जो पूरी बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, बिकॉज एल्वोलाई जो है वो आपके ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। O2 ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है एंड CO2 थ्रू ब्लड वेसल्स एयर सैक्स मीन्स एल्वोलाई के अंदर आती है, जिसमें से कि आपके ऑक्सीजन पहुंच पाती है पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स तक ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो अगर उसी की वॉल्स मीन्स एल्वोलाई की वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो फिर आपका जो एक्सचेंज ऑफ एयर है वो कैसे होगा? तो इस वजह से इसमें क्या होता है, आपकी जो एल्वोलाई जो मेन पार्ट है लंग का, इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग। ठीक है, आपका एल्वोलाई ही डैमेज हो जाएगा तो फिर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो लंग्स है उनका एनलार्जमेंट हो जाएगा और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसे ऐसी डिसीज़ को बोलते हैं एम्फीसिमा। ओके, ये इसका जस्ट इंट्रोडक्शन था। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि एयर सैक्स जो आपके एल्वोलाई है उनका इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज एम्फीसिमा। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीसिमा की। एम्फीसिमा को कितने उसमें क्लासिफाइड किया गया कैटेगरीज में? तो जनरली 4 टाइप्स हैं इसके। पहला है सेंट्री एसिनार। अब यहाँ पे वर्ड आता है आपका एसिनार। एसिनार मीन्स ये एल्वोलाई ही से ही बना है, जो आपकी एल्वोलाई है इन्हीं के उससे बना है आपका एसिनार। मीन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो आपकी एल्वोलाई है वो एक छोटा, मतलब एक ऐसे छोटा सा सैक है। ठीक है, बहुत सारे सैक्स मिलके एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना लेते हैं, एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एसिनार। ओके, तो सेंट्री एसिनार में क्या होता है, जो आपका टाइप है इसमें क्या होता है, डायलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जो आपके ब्रोंक्यूल हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियल ट्यूब्स में, और वो ब्रोंकियल ट्यूब्स आपके लंग्स फॉर्मेट करते हैं, लंग्स में होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अब ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं उनके एंड में क्या होते हैं, उनके एंड में आपके एल्वोलाई होते हैं। तो जो आपका ब्रोंकियल है उनका बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाना, इतना डायलेट हो जाना कि फिर वो वापस अपनी नॉर्मल उसमें नहीं आ पाते, तो उसी वाले उसको बोलते हैं सेंट्रल एसिनार। ये ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लंग्स हो जाएगा, जो आपकी एम्फीसिमा कॉज करेगा। सेकेंड है आपका पेन एसिनार एम्फीसिमा। इसमें क्या होता है, होल ऑफ द एसिनस यूनिफॉर्मली अफेक्टेड। मतलब कि आपका अब एल्वोलाई है, ठीक है, एल्वोलाई मतलब ऐसे करके होता है, एक गुच्छा, फिर ये एक एल्वोलाई, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके पूरा एक ऐसे करके, तो ये पूरा आपका कहलाता है एसिनस। ठीक है, तो ये पूरा अफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो पाएगा, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। तो वो कौन से वाले उसमें आएगा, वो आपका पेसिनार एम्फीसिमा में आएगा। ठीक है, अब थर्ड वन है आपका पैरासिपिटल एम्फीसिमा। इसमें क्या होगा, प्लूरल लेयर अफेक्टेड। जो आपकी प्लूरल लेयर है, जो आपकी प्लूरल लेयर मतलब जो आपका लंग्स जिस लेयर से कवर्ड है, मतलब जो आपको लंग्स हैं वो जिस लेयर से कवर्ड है, हर ऑर्गन एक लेयर से कवर्ड होता है, बिकॉज वो उसको प्रोटेक्ट करती है और एज अ लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है। तो लंग्स की लेयर कौन सी प्रोटेक्शन की, वो है प्लूरल लेयर, तो वो पूरी तरह अफेक्टेड हो जाएगी। उस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे पैरासिपिटल एम्फीसिमा। फोर्थ वन है आपकी मिक्स्ड इरेगुलर एम्फीसिमा। इसमें क्या होता है, इट अराइज अराउंड द स्केयर टिश्यू।
जो आपका एसिनस वाला पोर्शन है, ठीक है, एसिनस पोर्शन इफेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे उसके स्कियर टिश्यू मतलब कुछ धब्बे टाइप रह जाएंगे, तो ये वहाँ पे अराइज होगा। तो जनरली एम्फेसिमा क्या है, एम्फेसिमा ऐसी डिसीज़ है जहाँ पे कि एयर सैक्स मीन्स एल्वोलाई डैमेज हो जाती हैं, और उसकी वजह से एल्वोलाई डैमेज होने की वजह से ब्रोंकाई का डायलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्लार्जमेंट ऑफ लंग हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी एम्फेसिमा कॉज हो जाती है। अब ये सब हम तो ये सब जानते हैं कि आपकी एयर कैसे आपके बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंचती है। सबसे पहले हमारे जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका नोज़ है, नोज़ में नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से एयर गई, वो नेसल पैसेज के होते हुए आपके फ्रिनेक्स में जाएगी, फ्रिनेक्स के बाद फिर फ्रिनेक्स के अपने 3 टाइप्स है, फिर लेनेक्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड है आपका ब्रोंकियल में, ब्रोंकियल ट्यूब्स के थ्रू वो एयर सैक्स में पहुँचेगी जो आपकी एल्वोलाई है, एल्वोलाई से फिर वो आपके ब्लड वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज के बाद वो आपके फिर बॉडी पार्ट से ऑर्गन से वहाँ तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे मेन वर्क कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्क आपका एल्वोलाई प्ले कर रहा है, जो कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर वही इफेक्टेड हो जाएगा तो फिर जो आपके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से आपकी एम्फेसिमा डिसीज़ हो जाएगी। ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है।